हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का वेलकम है मेरी क्लास में। चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन 5 करते हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.4 का। हम 4 क्वेश्चन तक अब कर चुके हैं। आई होप आप लोग सब साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। मेरी मानिएगा तो साथ साथ करते चलना, क्योंकि अगर हमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसको हम साथ साथ उस क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है साथ करने का। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है इसमें, इफ़ cos 4x इक्वल्स टू cos 2x देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक हमें सीधा एंगल दे दिया जाता था cos x इक्वल्स टू 2 है, या फिर भाई 10x इक्वल्स टू √3 है। इस तरह से हमें वैल्यू दी जाती थी। हम सीधा जाके ट्रिग्नोमेट्री जो एंगुलर वैल्यू करवा रखी है वहाँ से हम ये देख लेते थे किस पर वैल्यू है, कितनी है, तो क्वेश्चन शुरू कर देते थे। यहाँ पहले हमें वहाँ तक लाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया इसमें। देखो कैसे इजी है, ये हम कर चुके हैं। इतना तो हम देखो कैसे करना है। cos 4x इक्वल्स टू cos 2x है, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इसको cos 2x को यहाँ ले आऊँ तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0। देखना cos c माइनस cos d नहीं बन गया यहाँ पर। हमें पता है cos c माइनस cos d क्या होता है। विद ट्रिक आपको लर्न करवा रखे है। cos c माइनस cos d। cos अच्छा आदमी नहीं था तो उसको घाटा हुआ, तो वो घाटा दे के चला गया किसको, साइन को। 2c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 तो हर एक जगह आता ही है, ये मैंने लिख दिया। तो ये घाटा दे के गया तो यहाँ भी साइन को बिठा गया और यहाँ भी साइन को बिठा गया। ये फॉर्मूला था। तो कर दो, इसमें वैल्यू रखो, क्या आएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2। देखो 4 और 2 6, 6 बाई 2 करेंगे तो 3, यानी 2 साइन 3x। फिर क्या करना है, साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी करो। 4 माइनस 2 2 बाई 2 करेंगे तो 1, यानी सिर्फ 1x आ गया। 1 तो हम लिखते नहीं, ओनली x लिखेंगे। इक्वल्स टू 0 हो गया। बस इतना सही करना था। जो मैंने कहा था ना यहाँ तक हमें दी होती थी वो वहाँ तक आ गए हम। अब देखो ये वैल्यू 0 कब आई होगी, या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा, तभी तो वैल्यू हमारी 0 आई होगी ना यहाँ पर। तो देखो हम इसको 0 कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे देखो इस वैल्यू को देखो ये तो 0 होगा नहीं हमारा, ये तो 2 है। जब -2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो बस बात तो हमें इस पे करनी है, साइन 3x पे या फिर साइन x पे। तो लिखो आइदर, या तो हमारा आइदर साइन 3x इक्वल्स टू 0 और साइन x इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होता है तब फाइंड करना है, अगर ये 0 होता है तब फाइंड करना है। यही क्वेश्चन अब वो बन गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड किया था, थर्ड किया था, फोर्थ किया था। अब हमें ये चेक करना है कि साइन की वैल्यू 0 कितने पे होती है। साइन की वैल्यू 0 कितने पे होती है ये तो हमें सबको पता है। 0 वैल्यू 0 पे होती है। अब चाहे 3x हो चाहे x के लिए हो, हमारी वैल्यू 0 रहेगी। तो देखो अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे लिखो, पहले वी नो दैट, मैं इसके लिए करवाती हूँ सिर्फ साइन 3x के लिए। पहले वी नो दैट साइन x इक्वल्स टू साइन x नहीं, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो 0 वैल्यू साइन में कितने पे होती है, 0 पे। तो रख दो यहाँ साइन 3x है, ये तो मैंने रखा एज इट इज, इक्वल्स टू इस वाले 0 की जगह क्या आ गया, साइन 0। ठीक है, इस वाले 0 की जगह क्या आ गया, साइन 0। देखो साइन से साइन कैंसिल होके 3x हमारा किसके इक्वल बच गया, 0 के। मतलब ये एंगल हमारा 0 आ गया। जैसे π/2 आता था, π/3 आता था, π/4 आता था, वो वैल्यू हमारी 0 आ गई। जनरल सॉल्यूशन का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन साइन x के लिए हमारा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। वाई क्या होता था, जो हमारा एंगल आया, एंगल 0 आया। अब यहाँ पर देखो x को तो रखूँगी मैं एज इट इज़, दिखाई नहीं दिया भाई, सॉरी। देखो यहाँ तक तो हम कर चुके। 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होके। अभी यहाँ से x किसके इक्वल होता है, x किसके इक्वल होता है हमारा, n पाई प्लस -1 इंटू वाई। जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू एज इट इज़, n पाई भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। क्या होता है, जो हमारा एंगल आया है, एंगल क्या है, 0 आया हमारा एंगल, तो मैंने यहाँ 0 रख दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, n पाई। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी, हम करते थे यहाँ x के लिए
ठीक है, जब यहाँ पे भी x होता था, लेकिन यहाँ 3x है तो ये जो हमारा फॉर्मूला ये तो x के लिए होता है ना, लेकिन जो वैल्यू आई है हमारी वो 3x के लिए आई है, तो मैं यहाँ 3x रखूँगी, यहाँ पे भी 3x रखूँगी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी n π/3। ठीक है, ये तो साइन 3x के लिए आई। मैंने क्या कहा, या तो हम साइन 3x को 0 रखेंगे या हम साइन x को 0 रखेंगे। अगर हम साइन x को 0 रखते हैं, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। वी नो दैट साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन की वैल्यू 0 0 पे होती है, साइन 0 इक्वल्स टू 0। तो ये साइन x किसके इक्वल हो जाएगा, बस 0 की जगह रख दो हमने, क्या एंगल होता है 0 की जगह क्या होता है साइन 0। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, x किसके इक्वल आ गया 0 के। जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, फिर से लिख देती हूँ मैं। जनरल सॉल्यूशन साइन के लिए क्या होता है, x इक्वल्स टू n π प्लस -1 की पावर इंटू n -1 की पावर n इंटू वाई। एक्स तो रहा एज इट इज, n π लिख दिया प्लस -1 की पावर n लिख दी, और y की वैल्यू क्या आई, जो हमारा एंगल आया हमारा 0, तो x किसके इक्वल हो गया n π के। आई होप आप लोगों को अब डिफरेंस समझ आया होगा। यहाँ 3x के लिए था क्योंकि हम 3x एंगल लेके चल रहे थे, यहाँ x के लिए था क्योंकि यहाँ पर हम x ही लेके चल रहे थे, इसीलिए मैं x रख के चली। यहाँ 3x था तो यहाँ मैं 3x रख के चली, तो x का एक तो जनरल सॉल्यूशन ये आ गया और एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, जहाँ पर आपको बता देना है n हमारा किसको बिलोंग करता है, z को। z क्या है, जहाँ पर कोई इंटीजर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।